जब कोई व्यक्ति बिना शोर के लाखों दिलों में जगह बना ले तो समझ लो वहां को साधारण नहीं है। प्रेमानंद जी को देखकर पहली नजर में कोई चमत्कार नहीं दिखता, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी लोग रो पड़ते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं। यही से प्रेमानंद जी का रहस्य शुरू होता है। वे कोई सिद्धि दिखाने नहीं आए, वे कोई चमत्कार बेचने नहीं आए, वे बस स्मरण कराने आए कि तुम कौन हो और क्या भूल गए हो। प्रेमानंद जी का जीवन एक गुप्त साधना की कहानी है। वे किसी राजमहल से नहीं आए, वे किसी प्रसिद्ध वंश से नहीं आए, वे आए त्याग से, वैराग्य से और गहरे मौन से। उनका मार्ग भक्ति का मार्ग है, लेकिन वह भक्ति भावुकता नहीं, वो भक्ति जागरूकता है। वो बार बार कहते हैं भगवान बाहर नहीं भीतर है, और यही बात लोगों को झकझोर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर भगवान से मिला दे, लोग उसे भगवान स्वरूप मानने लगते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं प्रेमानंद जी कहाँ से आए हैं। सच ये है वे बाहर से नहीं आए, वे भीतर से प्रकट हुए। वे उस परंपरा से आए जहाँ साधना प्रचार नहीं होती, जहां अनुभव शोर नहीं करता। वृंदावन उनका स्थान है, लेकिन उनकी चेतना किसी एक जगह में बंधी नहीं है। वे राधा कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे हैं कि भक्ति उनकी सांस बन गई है। उनका रहस्य ये नहीं कि वे क्या कहते हैं, उनका रहस्य ये है कि वे कैसे रहते हैं। साधारण वस्त्र, सरल भोजन, कोई दावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, और सबसे बड़ी बात, वे कभी खुद को बड़ा नहीं कहते। यही कारण है कि लोग उन्हें बहुत बड़ा मान लेते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं, कुछ लोग उन्हें संत कहते हैं, लेकिन सच ये है वे किसी लेवल में बनते नहीं। जिस दिन तुम्हारा अहंकार गिर जाए, जिस दिन तुम्हारा मन शांत खो जाए, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर प्रेम दिखने लगे, उस दिन तुम समझोगे लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं। क्योंकि भगवान कोई मूर्ति नहीं, भगवान एक अवस्था है, और प्रेमानंद जी उसी अवस्था में जीते हैं। उनका रहस्य किसी गुप्त विद्या में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, उनका रहस्य एक ही बात में है, वे खुद को नहीं जीते, वे सत्य को जीते हैं। और जो सत्य को जीता है वो दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी को देखो, सुनो, लेकिन सबसे जरूरी उन्हें अपने भीतर खोजो, क्योंकि वे तुम्हें अपने पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर ले जाना चाहते हैं, और यही उनका असली रहस्य है। यह लोग अंधभक्ति में बह रहे हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि इतने लोग क्यों खिंचे चले आते हैं, लेकिन इन सवालों का एक ही उत्तर है, शांति। जहां शांति होती है वहां लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, और जहां शांति दिखने लगती है वहां आलोचना भी साथ आती है। प्रेमानंद जी की विशेषता यह है कि वे आलोचनाओं का उत्तर नहीं देते, वे स्पष्टीकरण नहीं देते, वे किसी को गलत नहीं ठहराते, वे बस वही रहते हैं जहां वे हमेशा से रहे हैं, मौन में। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह गहरी स्थिरता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अनुभव में स्थिर होता है वो शोर से हिलता नहीं। आज के समय में प्रसिद्धि एक चुनौती है। कई संत इसी प्रसिद्धि में खो जाते हैं, वे अपनी छवि बनाने लगते हैं, वे अपनी बातों को बचाने लगते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी इस खेल में शामिल नहीं होते। वे न खुद को बड़ा बनाते हैं, न आलोचकों को छोटा। वे किसी पक्ष में नहीं खड़े होते, वे साक्षी बने रहते हैं। यही साक्षी भाव उन्हें विवाद से दूर रखता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेमानंद जी कभी अपनी सीमाएं लांघते नहीं। वे भविष्यवाणी नहीं करते, वे किसी के कर्म का फैसला नहीं सुनाते, वे किसी को यह नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ये होगा या नहीं होगा। यह सीमा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां भविष्यवाणी शुरू होती है वहां आध्यात्म कमजोर हो जाता है। प्रेमानंद जी वर्तमान पर जोर देते हैं। वे कहते हैं अभी देखो, अभी समझो, अभी जागो। भविष्य अपने आप अपनी जगह ले लेगा। यह दृष्टि लोगों को जिम्मेदार बनाती है, डरपोक नहीं, अंधाश्रित नहीं। इसीलिए वे कभी लोगों को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाते, वे स्वतंत्रता सिखाते हैं, और स्वतंत्रता कभी भीड़ नहीं बनाती, वह व्यक्ति बनाती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये संत और प्रसिद्धि एक साथ चल सकते हैं। प्रेमानंद जी इसका उत्तर नहीं देते, वे उत्तर जीते हैं। वे प्रसिद्धि में भी वही रहते हैं जो अज्ञात में थे। न चाल बदली, न दृष्टि, न जीवन। यह निरंतरता बहुत दुर्लभ है, और शायद यही कारण है कि आलोचना उन्हें छू नहीं पाती, क्योंकि आलोचना अहंकार को चुभती है, और जहां अहंकार नहीं वहां चुभन नहीं। अब यह भी समझना जरूरी है कि वे कभी भीड़ को आमंत्रित नहीं करते, भीड़ अपने आप आ जाती है। वे कभी अपनी बातों को वायरल बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनकी बातें फैल जाती है, क्योंकि सच धीरे चलता है लेकिन दूर तक जाता है, और झूठ तेज चलता है लेकिन थक जाता है। प्रेमानंद जी की साधना तेज नहीं है, वो गहरी है, और गहराई हमेशा स्थायित्व लाती है। यही कारण है कि समय के साथ उनकी पहचान कम नहीं होती, वो और शांत होती जाती है। और शांति जब गहरी होती है तो विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। अंत में इस हिस्से की एक बात याद रखो, जो व्यक्ति सत्य में स्थिर होता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, और जो स्वीकृति से मुक्त होता है वो आलोचना से भी मुक्त होता है।
यही प्रेमानंद जी का वो गुण है जो उन्हें आज के समय में अलग और प्रासंगिक बनाता है। ठीक है, ये रहा पार्ट 8, लगभग 10 लाख वर्ड्स उसी शांत गहरे सम्मानपूर्ण प्रवाह में जहां हम भविष्य, परंपरा और संदेश की निरंतरता को समझते हैं। पार्ट 8, प्रेमानंद जी का संदेश आगे कैसे जीवित रहेगा और ये परंपरा भविष्य में क्या रूप लेगी। प्रेमानंद महाराज को समझने का एक सही तरीका यह भी है कि उन्हें आज के समय में न देखकर आने वाले समय की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि सच्चे संत अपने समय तक सीमित नहीं रहते, वे एक धारा बन जाते हैं और धारा व्यक्ति से आगे बहती है। प्रेमानंद जी का संदेश किसी संगठन पर आधारित नहीं है, यह किसी संस्था से बंधा नहीं है और यही कारण है कि यह लंबे समय तक जीवित रहेगा। इतिहास गवाह है कि जो परंपराएं संस्थाओं पर निर्भर होती है वे समय के साथ कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जो परंपराएं अनुभव पर टिकी होती है वे पीढ़ियों तक चलती है। प्रेमानंद जी का संदेश अनुभव पर आधारित है। वे ये नहीं कहते कि मेरी बात मानो, वे कहते हैं खुद देखो, और यह सबसे शक्तिशाली आमंत्रण है, क्योंकि देखने के बाद कोई झूठ में नहीं रह सकता। आज जो लोग उनसे जुड़े हैं वे अनुयायी नहीं हैं, वे यात्री हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, लेकिन भीतर एक समान शांति की खोज है। यही समानता भविष्य में इस संदेश को एक सूत्र में बांधे रखेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि उनके बाद क्या होगा। यह प्रश्न डर से पैदा होता है, लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को केंद्र में नहीं रखता, उसके जाने के बाद कुछ खाली नहीं होता। प्रेमानंद जी ने कभी अपने को आवश्यक नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, और जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए वो किसी सहारे से डरता नहीं। भविष्य में उनका संदेश और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दुनिया और तेज होगी, मन और व्यस्त होगा, सूचनाएं और भारी होंगी, और ऐसे समय में शांति सबसे दुर्लभ अनुभव बन जाएगी। यही वो स्थान है जहां प्रेमानंद जी की साधना प्रासंगिक होगी। उनकी बातें लोगों को दुनिया छोड़ने को नहीं कहती, वे दुनिया में रहकर भीतर से स्वतंत्र होने की कला सिखाती है। यही कारण है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे जुड़ेंगी, शायद अलग रूप में, अलग भाषा में, लेकिन उसी सार के साथ। राधा कृष्ण की भक्ति उनके संदेश का केंद्र है, लेकिन यह भक्ति किसी परंपरा की कैद में नहीं, यह प्रेम की अवस्था है, और प्रेम कभी पुराना नहीं होता। भविष्य में लोग उनके शब्दों को कम याद रखेंगे, लेकिन उनकी स्थिति को महसूस करते रहेंगे, क्योंकि शब्द समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन स्थिति हमेशा नवीन रहती है। अब इस 50 मिनट के वीडियो के संदर्भ में एक बात बहुत जरूरी है। यह कहानी किसी व्यक्ति की महिमा गान नहीं है, यह एक संभावना की कहानी है। संभावना की इंसान आज भी शांत हो सकता है, संभावना की भक्ति आज भी जीवित है, संभावना के बिना चमत्कार, बिना डर, बिना लालच भी लोग बदल सकते हैं। प्रेमानंद जी इस संभावना का जीवंत प्रमाण है, और यही उन्हें विशेष बनाता है। वे किसी को आकर्षित नहीं करते, वे किसी को बांधते नहीं, वे बस एक द्वार खोल देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। जो अंदर जाता है वो अपना रास्ता खुद खोजता है। यही सच्चे गुरु की पहचान है। अब इस श्रृंखला का अंत एक प्रश्न से होना चाहिए, लेकिन वह प्रश्न प्रेमानंद जी से नहीं, वह प्रश्न दर्शक से होना चाहिए। क्या तुम शांति को सच में महत्व देते हो? क्या तुम भीतर देखने का साहस रखते हो? क्या तुम कुछ छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि प्रेमानंद जी तुम्हें कुछ देने नहीं आए, वे तुमसे कुछ लेने आए। तुम्हारा डर, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी उलझन, और जब ये सब छूट जाता है तो जो बचता है वही ईश्वर है। यही उनका संदेश है, यही उनकी परंपरा है, और यही इस पूरे रहस्य की सबसे शांत, सबसे सच्ची पूर्णता है। वे तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? प्रेमानंद महाराज को समझते समझते अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सवाल उनके बारे में कम रह जाता है और हमारे बारे में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सच्चा संत तुम्हें अपने बारे में उलझाता नहीं, वो तुम्हें तुमसे मिला देता है। यही प्रेमानंद जी का सबसे गहरा और सबसे छुपा रहस्य है। लोग सोचते हैं वे राधा कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि वे तुम्हें प्रेम की अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जहां भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, जहां नाम स्मरण कोई अभ्यास नहीं रहता, जहां भगवान कोई बाहर की सत्ता नहीं रहता। वहां प्रेम तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। यही कारण है कि वे कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि जो चीज जबरदस्ती से उगाई जाती है वो गहरी जड़ नहीं पकड़ती। उनकी साधना बीज बोने जैसी है, धीरे, मौन में, धैर्य से। अब यह भी समझो, प्रेमानंद जी किसी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते। वे किसी पर अपनी छाया नहीं डालते, वे तुम्हें स्वयं बनने के लिए खाली करते हैं। यही कारण है कि उनके पास बैठने के बाद लोग कोई नया ज्ञान लेकर नहीं जाते, वे कुछ पुराना छोड़कर जाते हैं। डर, दौड़, तुलना, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेमानंद जी कभी तुम्हें कहते नहीं कि ये अंतिम सत्य है। वे कभी ये दावा नहीं करते कि उनका मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। वे बस इतना कहते हैं, जो तुम्हें भीतर से शांत करे उसी में ठहरो। ये वाक्य किसी गुरु का नहीं लगता, ये जीवन का नियम लगता है, और यही उन्हें खतरनाक भी बनाता है।
खतरनाक उन लोगों के लिए जो डर पर आधारित भक्ति बेचते हैं, लेकिन सुरक्षित उन लोगों के लिए जो सच में मुक्त होना चाहते हैं। अब समझो, लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वे किसी डर से नहीं चलाते, वे किसी लालच से नहीं बांधते, वे किसी भविष्य का वादा नहीं करते, वे सिर्फ अभी को खोलते हैं। और जो व्यक्ति तुम्हें अभी में ले आए वो तुम्हारे लिए भगवान से कम नहीं लगता। लेकिन यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। अगर तुम उन्हें भगवान मानकर वहीं रुक गए तो तुम उनके संदेश को चूक गए, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि तुम उन पर निर्भर रहो। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर खड़े हो सको। वे सीढ़ी है, मंजिल नहीं। और जो सीढ़ी को मंजिल बना ले वो ऊपर नहीं पहुंचता। यही कारण है कि प्रेमानंद जी बार बार खुद को हटा देते हैं। वे राधा कृष्ण की ओर इशारा करते हैं, और राधा कृष्ण यहाँ कोई मूर्ति नहीं, वे प्रेम और समर्पण की अवस्था है, जहाँ अहंकार घुल जाता है, जहाँ मैं नहीं रहता और जहाँ सिर्फ प्रेम बचता है। यही वह स्थान है जहाँ प्रेमानंद जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं, ना अपने चरणों में, ना अपने नाम में, ना अपनी पहचान में, बल्कि उस मौन में जहाँ तुम पहली बार हल्के हो जाओ। अब इस पूरे 50 मिनट वीडियो का सबसे बड़ा सवाल सुनो। क्या तुम सच में शांत होना चाहते हो, या सिर्फ किसी शांत व्यक्ति को देखना चाहते हो? क्योंकि देखना आसान है, बदलना नहीं। और प्रेमानंद जी तुम्हें देखने में नहीं, बदलने में मदद करते हैं। यही उनका सबसे बड़ा उपकार है और यही उनका सबसे गहरा रहस्य है। किसी संत का रहस्य उसके जन्म स्थान में नहीं होता, किसी संत का रहस्य उसके नाम में नहीं होता। संत का असली रहस्य उस मौन में होता है जिसे वो जीवन भर अपने भीतर ढोता है। प्रेमानंद महाराज को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वे प्रचार से नहीं प्रकट हुए। आज लोग पूछते हैं वे कहाँ से आए, लेकिन सच ये है वे अचानक कहीं से आए ही नहीं। वे धीरे धीरे लोगों के जीवन में उतरे, जैसे सुबह एकदम से नहीं आती। पहले अंधेरा हल्का होता है, फिर रोशनी दिखाई देती है। प्रेमानंद जी का जीवन भी ऐसा ही है। उनका प्रारंभ शोर से नहीं, साधना से हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे किसी बड़े मंच पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वे तैयार हुए थे खुद को मिटाने के लिए। यही कारण है कि उनका जीवन आडंबर से दूर और प्रभाव से भरपूर है। वे उस परंपरा से आते हैं जहां गुरु अपने शिष्य को भीड़ नहीं मौन देता है। उनकी साधना दिखाने की चीज नहीं थी, वह जीने की स्थिति थी। शुरुआत में उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग थे। कोई प्रचार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई योजना नहीं, बस नाम स्मरण, भक्ति और निरंतर मौन। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास आने लगे। किसी ने उनकी आंखों में शांति देखी, किसी ने उनकी बातों में अहंकार का अभाव देखा, किसी ने पहली बार किसी संत को ये कहते सुना, मैं कुछ नहीं हूं, जो है वह भगवान है। यहीं से लोग रुकने लगे, क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा कुछ बनने को कहती रही और यहाँ कोई था जो कह रहा था मिट जाओ। लोगों ने देखा कि प्रेमानंद जी कभी खुद को बड़ा नहीं बताते। वे कभी नहीं कहते मेरे पास आओ, वे कहते हैं भीतर जाओ। यही बात लोगों को असहज भी करती है और आकर्षित भी। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, लेकिन अखबार से नहीं, दिल से दिल तक। कोई कहता मैं बेचैन था, यहाँ आकर शांत हो गया। कोई कहता मैं टूट चुका था, यहाँ आकर खुद को पाया। लोग प्रेमानंद जी को जानने नहीं, महसूस करने लगे। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें महसूस होने लगे तो वह साधारण नहीं रहता। यहीं से लोगों ने उन्हें अलग नज़र से देखना शुरू किया। कुछ ने कहा ये सिर्फ संत नहीं, कुछ ने कहा इनमें कुछ अलग है, कुछ ने उन्हें भगवान स्वरूप कहना शुरू किया। यह कोई घोषणा नहीं थी, यह अनुभव था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर डर को शांत कर दे, तुम्हें प्रेम से भर दे और अहंकार से खाली कर दे, तो लोग उसे ईश्वर से अलग नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। प्रेमानंद जी ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि लोग उन्हें पूजे। वे बार बार कहते हैं पूजा करनी है तो राधा कृष्ण की करो। यही कारण है कि लोग उनकी ओर और खिंचते हैं। जो खुद को छोटा मानता है वही लोगों के लिए बड़ा बन जाता है। उनका रहस्य यही है। वे स्वयं को पर्दे में रखते हैं और सत्य को सामने आने देते हैं। आज लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, लेकिन वे आज भी उसी सादगी में जीते हैं। ना आवाज बदली, न दृष्टि बदली। यही निरंतरता लोगों को विश्वास देती है, और विश्वास ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। कि वाणी में एक अजीब सी शक्ति है। ये शक्ति शब्दों में नहीं है, ये स्वर में भी नहीं है, ये तर्क में भी नहीं है। फिर भी जब वे बोलते हैं तो लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। इसका कारण बहुत सरल है, वे जो बोलते हैं वही जीते हैं। और जो व्यक्ति जो कहता है वही जीता हो, उसकी बात मन तक नहीं, सीधे चेतना तक पहुंचती है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग वो कहते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, या वो कहते हैं जो उन्होंने सुना है, लेकिन प्रेमानंद जी वो कहते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है, और अनुभव हमेशा सच्चा होता है।
उनकी वाणी में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वे तुम्हें मानने के लिए मजबूर नहीं करते, वे तुम्हें डराते नहीं, वे तुम्हें आकर्षित भी नहीं करते। वे बस एक बात नरमी से रख देते हैं और वही बात तुम्हारे भीतर कई दिनों तक गूंजती रहती है। यही कारण है कि उनकी बातें एक बार सुनकर खत्म नहीं होती, वे भीतर काम करती हैं। अब वृंदावन की बात। वृंदावन सिर्फ एक स्थान नहीं है, वृंदावन एक अवस्था है जहां भक्ति ज्ञान से अलग नहीं, जहां प्रेम तर्क नहीं मांगता। प्रेमानंद जी का वृंदावन से गहरा संबंध किसी निवास का संबंध नहीं है, वो स्थिति का संबंध है। वृंदावन त्याग की भूमि है जहां सब कुछ राधा कृष्ण को समर्पित है। और प्रेमानंद जी ने अपने जीवन को उसी भावना में ढाल लिया। वे राधा कृष्ण को पूछते नहीं, वे राधा कृष्ण को जीते हैं। और यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। भक्ति का अर्थ सिर्फ भजन नहीं, भक्ति का अर्थ जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना। जब तुम अपने आप को पूरी तरह छोड़ देते हो तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। और प्रेमानंद जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, उनके भीतर अहंकार दिखाई नहीं देता। वे कभी खुद को केंद्र में नहीं रखते, वे हमेशा सत्य को केंद्र में रखते हैं। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति में लोग अपने आप नम्र हो जाते हैं। अब एक बात जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, उनकी वाणी कभी भी किसी विशेष वर्ग को लक्षित नहीं करती। वे किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, वे किसी विचारधारा का विस्तार नहीं करते। वे सिर्फ मानव की भीतरी पीड़ा को स्पर्श करते हैं। और पीड़ा सभी की एक जैसी होती है, डर, असुरक्षा, अकेलापन। इसलिए युवा भी उनसे जुड़ते हैं और बुजुर्ग भी। जो व्यक्ति भीतर से थका हुआ है वह उनकी बातों में विश्राम पाता है। यही कारण है कि बिना किसी योजना के उनके सत्संग भीड़ से भरने लगे। लोग उनके पास कुछ मांगने नहीं आते, वे खुद को हल्का करने आते हैं। और जब मन हल्का होता है तो ईश्वर अपने आप करीब लगता है। यहीं से लोगों ने उन्हें भगवान स्वरूप कहना शुरू किया। यह कोई आध्यात्मिक घोषणा नहीं थी, यह एक भावनात्मक स्वीकृति थी। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त कर दे, जो व्यक्ति तुम्हें प्रेम से भर दे, वो तुम्हारे लिए ईश्वर से कम नहीं रहता। लेकिन प्रेमानंद जी ने कभी भी इस भाव को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कहते हैं, मैं रास्ता नहीं हूं, मैं रास्ते की धूल हूं। और यही वाक्य उनके पूरे जीवन को समझा देता है। लोग उनके चरणों में सिर्फ श्रद्धा से नहीं, किसी गहरे भीतरी अनुभव से झुकने लगे। यहीं से एक प्रश्न उठता है, आखिर क्यों लोग उन्हें भगवान स्वरूप मानने लगे? यह प्रश्न आस्था का नहीं, यह प्रश्न मानव मन की गहराई का है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें उपदेश न दे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें डराए नहीं, जब कोई व्यक्ति तुम्हें दोषी न ठहराए और फिर भी तुम अपने आप बदलने लगो, तो मन उस व्यक्ति को साधारण नहीं मान पाता। मानव मन एक बात बहुत गहराई से महसूस करता है, जो मुझे भीतर से शांत कर दे वो मुझसे बड़ा है, और जो मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दे वो मुझसे ऊपर है। प्रेमानंद जी यही करते हैं। वे किसी को ये नहीं कहते तुम गलत हो, वे किसी को ये नहीं कहते तुम पापी हो, वे बस इतना कहते हैं, देखो। और जब इंसान देखने लगता है तो उसका अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही ढीलापन मन को ईश्वर के करीब ले जाता है। लोग अक्सर भगवान को शक्ति से जोड़ते हैं, चमत्कार, सिद्धि, अद्भुत घटनाएं। लेकिन यह ईश्वर की सबसे ऊंची पहचान नहीं। ईश्वर की सबसे ऊंची पहचान शांति है। और प्रेमानंद जी की सबसे बड़ी विशेषता यही शांति है। उनके आसपास कोई उथल पुथल नहीं, कोई मानसिक उत्तेजना नहीं, बस एक स्थिर मौन। जो भी उस मौन में कुछ देर बैठता है वो अपने आप भीतर उतरने लगता है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर उतार दे तो मन उसे भगवान से अलग नहीं देख पाता। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मानव चेतना की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। अब एक और बहुत गहरी बात, प्रेमानंद जी कभी भी इस भाव को स्वीकार नहीं करते। वे कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं, वे कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो। वे स्पष्ट कहते हैं, भगवान राधा कृष्ण है, हम सब सेवक हैं। यही बात उनकी महानता को और गहरा करती है, क्योंकि जो स्वयं को ईश्वर कहता है वो भीतर से डरा हुआ होता है, और जो स्वयं को कुछ भी नहीं मानता वो भीतर से पूर्ण होता है। लोग यह अंतर महसूस करते हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जिससे लोग उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं, वे कभी किसी को बांधते नहीं, एक सा भी किसी को बांधते नहीं। बाहर आता के इसलिए कि मैं कुछ श्रद्धा और एकाने कार्य की आते होगा। वे कभी नहीं कहते मेरे साथ रहो, वे कभी नहीं कहते मेरे अनुयायी बनो। वे कहते हैं स्वतंत्र बनो। जो व्यक्ति तुम्हें स्वतंत्र बनाता है वह तुम्हारे मन में ईश्वर के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि ईश्वर बंधन नहीं है, ईश्वर मुक्ति है। और प्रेमानंद जी की उपस्थिति मुक्ति का स्वाद देती है। अब यह भी समझना जरूरी है कि वे किस सीमा को कभी पार नहीं करते। वे कभी भविष्यवाणी नहीं करते, वे कभी डर दिखाकर भक्ति नहीं कराते, वे कभी किसी चमत्कार का दावा नहीं करते। ये सीमाएं साधारण नहीं है, ये सीमाएं एक सच्चे संत की पहचान है।
क्योंकि जो व्यक्ति सच में अवस्थित होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। और यही कारण है कि प्रेमानंद जी के पास लोग कुछ मांगने नहीं जाते, वे कुछ छोड़ने जाते हैं। डर, अहंकार, उलझन। और जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ना सिखा दे वो तुम्हारे लिए भगवान जैसा हो जाता है। यह कोई धार्मिक निर्णय नहीं, यह एक आंतरिक अनुभव है। और अनुभव तर्क नहीं मांगता, वह स्वयं प्रमाण होता है। यह सादगी किसी अभाव से नहीं आई, यह सादगी एक गहरी समझ से आई है। आज की दुनिया जितना दिखाने में विश्वास करती है उतना जीने में नहीं, और प्रेमानंद जी जितना जीते हैं उतना दिखाते नहीं। यही अंतर उन्हें अलग बनाता है। उनका रहस्य उनकी वाणी में या उनके शब्दों में ढूंढने की कोशिश मत करना। उनका रहस्य उनके जीवन की रचना में है। सीमित आवश्यकताएं, ना कोई संग्रह, ना कोई प्रदर्शन। वे ये नहीं कहते कि कम में जियो, वे कम में जी कर दिखा देते हैं। और जब कोई बिना कहे सिखा दे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज के समय में जब हर संत किसी न किसी विचारधारा से पहचाना जाता है, प्रेमानंद जी किसी विचारधारा में फिट नहीं होते। वे किसी आंदोलन का चेहरा नहीं, वे किसी संगठन का मुख्य नहीं, वे सिर्फ एक साधक है। और यही बात आज के युवा को गहराई से छूती है, क्योंकि युवा अब उपदेशों से थक चुका है। वह अनुभव चाहता है, वह सच्चाई चाहता है, वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है जो कहे कम और हो ज्यादा। प्रेमानंद जी उसी खाली जगह को भरते हैं। वे युवा को यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, वे कहते हैं दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर घर ना करे। ये बात आज के समय में बहुत बड़ी है, क्योंकि आज लोग बाहर से स्वतंत्र है लेकिन भीतर से बंधन में है। प्रेमानंद जी भीतर की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं अगर मन मुक्त है तो संसार बंधन नहीं बनता, और अगर मन बंधा हुआ है तो जंगल भी कैद बन जाता है। उनका संदेश डर से नहीं चलता। वे नरक का भय नहीं दिखाते, वे स्वर्ग का लालच नहीं देते। वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि अभी तुम्हारा मन कितना अशांत है, और यही दिखाना परिवर्तन की शुरुआत है। आज के युवा उनसे इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि वे किसी पहचान को थोपते नहीं। वे कभी नहीं कहते ऐसा ही बनो, वे कहते हैं देखो, समझो और स्वयं बनो। यह स्वतंत्रता आज के समय में बहुत दुर्लभ है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेमानंद जी कभी अपने शिष्यों की संख्या नहीं गिनते, वे कभी लोकप्रियता की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। क्योंकि जो सत्य होता है वो प्रचार का मोहताज नहीं होता, वो अपने आप फैलता है जैसे सुगंध। बिना घोषणा के उनकी सादगी लोगों को अपने जीवन पर नजर डालने को मजबूर करती है। लोग पूछने लगते हैं क्या सच में इतना कम चाहिए, क्या सच में इतनी शांति संभव है? और यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। प्रेमानंद जी का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं है कि उन्होंने लोगों को कुछ नया दिया, उनका योगदान ये है कि उन्होंने लोगों को उनका खोया हुआ स्वयं याद दिलाया। और जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे स्वयं से मिला दे उसका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। शायद इसी कारण लोग उन्हें सिर्फ संत नहीं, ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। लेकिन वे खुद कभी इस भाव को स्वीकार नहीं करते। वे मुस्कुराकर कहते हैं जो है वो भगवान है, हम सिर्फ उसकी छाया है। यही विनम्रता, यही सादगी, यही मौन उनका सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ असाधारण नहीं दिखता, न कोई तेज आवाज, न कोई नाटकीय मुद्रा, न कोई चमत्कार। लेकिन जो व्यक्ति कुछ देर वहां बैठ जाता है वो अंदर से कुछ बदलता हुआ महसूस करता है। यह परिवर्तन शब्दों से नहीं होता, ये स्थिति से होता है। उनके सत्संग में सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है धीमापन। आज की दुनिया बहुत तेज है, विचार तेज, इच्छाएं तेज, डर तेज। और जब कोई व्यक्ति उस तेजी के बीच धीरे धीरे बोलता है और उससे भी ज्यादा धीरे धीरे जीता है तो मन अपने आप ठहरने लगता है। यही उनके सत्संग का पहला प्रभाव है। मन को पहली बार आराम मिलता है। लोग अक्सर कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन शांत हो गया। यही असल समझ है, क्योंकि समझ हमेशा शब्दों से नहीं आती, कभी कभी समझ शांति बनकर आती है। उनके सत्संग में कोई भी खुद को छोटा या बड़ा महसूस नहीं करता, ना कोई डराया जाता है, ना कोई ऊपर बैठाया जाता है। सब एक समान मौन में बैठते हैं, और यही समानता मन की परतों को ढीला करती है। बहुत से लोग उनके पास भारी मन लेकर आते हैं। किसी का घर टूटा होता है, किसी का विश्वास, किसी का स्वयं। वे किसी को सलाह नहीं देते, वे किसी को निर्देश नहीं देते, वे बस इतना कहते हैं देखो। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बिना बचाव देखने लगता है तो दर्द धीरे धीरे गलने लगता है। यह कोई त्वरित उपचार नहीं, ये एक शांत प्रक्रिया है। इसीलिए लोग बार बार आते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पाने की जल्दबाजी नहीं, यहाँ कुछ छोड़ने की शांति है। अब उन लोगों की बात करो जिनकी जिंदगी वास्तव में बदली। कोई कहता है मैं गुस्से में हर समय टूट जाता था, अब गुस्सा आता है लेकिन मैं उसमें डूबता नहीं। कोई कहता है मैं लगातार डर में रहता था, अब डर है लेकिन मैं उससे चलाया नहीं जाता। ये परिवर्तन बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन भीतर बहुत बड़ा होता है।
और यही सच्चे संत की पहचान है। वो तुम्हारी दुनिया नहीं बदलता, वह तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। उनकी उपस्थिति का एक और गहरा प्रभाव है, लोग उनके पास बैठकर अपने आप ईमानदार हो जाते हैं। नाटक छूटने लगता है, दिखावा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उनकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं होती, वे तुमसे कुछ नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा आमंत्रण है। जहां कोई अपेक्षा नहीं, वहां मन अपने आप खुलता है। यही कारण है कि बहुत से लोग उनके पास रो पड़ते हैं, दुख से नहीं, हल्केपन से, जैसे बहुत समय बाद कोई बोझ उतरा हो। उनकी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती है। वे कभी खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, वे बस वहां होते हैं। और कभी कभी किसी का बस वहां होना काफी होता है। यही कारण है कि उनके सत्संग याद रह जाते हैं, भले ही एक भी वाक्य याद ना रहे, क्योंकि अनुभव याद नहीं रखा जाता, अनुभव जीवन बन जाता है। और यही उनका सबसे बड़ा प्रभाव है। वे तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाते, वे तुम्हें तुम्हारे जैसा बनने में मदद करते हैं। यही उनका मौन संदेश है। प्रेमानंद महाराज के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो समझ में आ जाए वो अंत नहीं, जो मौन में उतर जाए वही शुरुआत है। आज तुमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना, कहाँ से आए, कैसे जिए, क्यों लोग उन्हें भगवान स्वरूप मानने लगे। लेकिन अगर ये सब सिर्फ जानकारी बनकर रह गया तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रेमानंद जी जानने के लिए नहीं हैं, वे ठहरने के लिए हैं। वे मन को और सामग्री देने नहीं आए, वे मन को खाली करने आए हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, अगर आज उनकी कोई भी बात तुम्हें थोड़ा सा भी शांत कर गई हो, अगर तुम्हारा मन कुछ सेकंड के लिए भी रुक गया हो, अगर तुम्हारे भीतर एक हल्की सी नमी उतरी हो, तो यही उनका कार्य है। वे तुमसे श्रद्धा नहीं चाहते, वे तुमसे अनुयायित्व नहीं चाहते, वे तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने भीतर झांक सको। क्योंकि जो भीतर देख लेता है वो बाहर भटकता नहीं। लोग पूछते हैं क्या वे भगवान हैं? यह प्रश्न भी मन से आता है, क्योंकि मन हर चीज को नाम देना चाहता है। लेकिन प्रेमानंद जी नाम नहीं है, वे एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां अहंकार धीरे धीरे घुल जाता है, जहां डर अपनी पकड़ ढीली करता है, जहां जीवन कठिन नहीं सरल लगने लगता है। अगर तुम उन्हें भगवान मानकर रुक जाओ तो तुम उनसे आगे नहीं जाओगे। और वे यही नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि तुम उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि सच्चा गुरु पीछे छूटने के लिए ही आता है। वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वो तुम्हें अपने भीतर खड़ा करता है। अब इस पूरी यात्रा की आखिरी बात, अगर तुम इस वीडियो के अंत में कुछ सेकंड चुप बैठ सको, अगर तुम बिना मोबाइल उठाए, बिना कुछ सोचे बस सांस को महसूस कर सको, तो यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जहां मन चुप होता है वहीं ईश्वर पहली बार सुनाई देता है, और वह किसी नाम से नहीं बुलाता, वह शांति बनकर आता है। प्रेमानंद जी ने कुछ भी नया नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ स्वयं याद दिलाया। और जो तुम्हें तुमसे मिला दे उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए अब कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ एक मौन। और अगर इस मौन में तुम थोड़ा सा भी घर जैसा महसूस करो तो समझ लेना रहस्य खुल गया, शब्दों में नहीं, तुम्हारे भीतर।